अगर आप आइकिया गए हैं तो आपको पता होगा कि आइकिया कितना बड़ा भूल भुलैया होता है। तो बहुत फोकस के साथ अंदर जाना होगा कि सिर्फ बेड और मैट्रेस और कुछ चीज़ें ही देखनी है। चलो चले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आपने देखा मेरे लास्ट व्लॉग में कि हम गए थे एक भूल भुलैया में जिसका नाम है आइकिया। हम सक्सेसफुली उस भूल भुलैया से निकल तो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को रोक नहीं पाए वहाँ से सामान खरीदने के लिए। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सारा सामान। आज का व्लॉग होगा सुपर एंटरटेनिंग फॉर ऑल दोस्त जिनको ये सामान देखना, शॉपिंग करना बहुत पसंद है, और थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल भी, क्योंकि मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी आइकिया के बारे में कि आइकिया के लिए लोग इतने क्रेजी क्यों हैं। तो मैं जितना भी सामान लाई हूँ उन्हें मैंने क्लस्टर्स में क्रिएट कर लिया है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको मिनिमम प्राइस वाली सामान दिखाऊंगी, फिर मिडिल रेंज दिखाऊंगी, और फिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव मान लीजिए, या ठीक है अफोर्डेबल भी है पर एक्सपेंसिव साइड में जो सामान है, जो नॉर्मली आपको बाहर भी थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, वो दिखाऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मॉल रेंज से, जिससे आपका जी ललचाता है और आपको लगता है कि यार ये इतना सस्ता है, ये तो पक्का उठा ही लेते हैं, इसमें अपनी पॉकेट बर्न नहीं हो रही है, उठा लो। तो इसी माइंड गेम पे काम करता है आइकिया। आइकिया काम करता है न्यूरो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे। जी हाँ, वो आपके दिमाग के साथ खेलता है, इस तरह से स्ट्रैटेजिकली अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस करता है कि आपको लगता है कि ओह दिस इज सो चीप, चलो ये उठा लेते हैं। दैट इज न्यूरो मार्केटिंग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अफोर्डेबिलिटी एंड एस्थेटिक्स। ओके, तो जैसे ही मैं आइकिया में एंटर हुई थी, वैसे ही अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा है तो मैं इस मग के ऊपर बहुत ललचाई। अब देखो ये 5 दिरहम है, अब लुट जाओ, इतना मन ललचाता है। या सो ये वही मग है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 दिरहम्स का है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको दिरहम्स में दिखेगा प्राइस और यहाँ पे आपको दिखेगा इंडियन रुपीज़ में, तो आप कंपेयर कर सकते हैं अगर आप इंडिया से ये व्लॉग मेरा देख रहे हैं तो। सेकेंड कलर मैंने इसमें ये वाला ले लिया। ओके, तो मैंने ऐसे 4 मग्स ले लिए क्योंकि मुझे ये बहुत अफोर्डेबल लगे, और ये भी 5 दिरहम्स का है और ये भी मुझे बहुत अफोर्डेबल लगा। तो आइकिया की यही स्ट्रैटेजी है कि इनकी क्वालिटी, एस्थेटिक्स, दिखने में ये इतने ब्यूटीफुल होते हैं और पॉकेट पे ये बिल्कुल इजी होते हैं कि यार बस 5 दिरहम का है, चलो ले लो, ठीक है। फिर मैंने लिए ये अपने बच्चे के लिए 5 कप्स, 5 हैं 6 हैं, तो ये 6 ग्लासेस लिए और ये 6 मैचिंग बोल्स लिए, ओनली 5 दिरहम्स ईच। तो एज अ मॉम एंड एज अ वुमन ऐसी चीज़ों पे बहुत जी लग जाता है, तो आप तुरंत उठा लेते हो। फिर ये कपड़े सुखाने की क्लिप, दिस मच, दैट्स इट। तो ज्ञान का टाइम आ गया है। ज्ञान ये है कि आइकिया ने रिटेल को रिटेल थेरेपी में कन्वर्ट किया, प्लेजर ऑफ डिस्कवरी के थ्रू। ये क्या करते हैं कि इन्होंने अपने मेज़ क्रिएट कर रखी है एक तरह से, तो उस मेज़ में इन प्रोडक्ट्स को इतनी स्ट्रैटेजिकली प्लेस करते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि यार आगे चल के देखते हैं वहाँ क्या मिल रहा है, आगे देखते हैं और कुछ अच्छा मिलेगा, आगे आगे, ऐसे करते करते आप इनके भूल भुलैया में खोते जाते हैं। चक्रव्यूह है अभिमन्यु का। तो ये एक इनका फंडा है जिसकी वजह से लोग इतने क्रेजी हैं, क्योंकि इनको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है आइकिया के अंदर जाके। रिटेल थेरेपी होती है, चाहे आप वहाँ पर ख़रीदोगे नहीं, लेकिन फिर भी अंदर जाके आपको इतना अच्छा लगेगा कि यार वाह क्या चीज़ें बनाई हैं, वाह क्या अफोर्डेबिलिटी है, वाह चलो ये भी ले लेते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए ये वो भी आपसे खरीदवा देता है। ये है आइकिया का सेकंड फंडा। जिस फंडे की मैं आपसे बात कर रही हूँ उसी फंडा पे बेस्ड है ये क्लॉक। ये थी सिर्फ और सिर्फ 6 दिरहम्स। ये क्लॉक मेरे पास पहले भी थी और ये इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है, इतना मतलब इसने कभी तंग नहीं किया, ये कभी ख़राब नहीं हुई। तो जैसे ही मुझे ये दिखी मैंने ये उठा ली। दूसरा मैंने आपको कहा था अगर आप औरत हैं
और आप आइकिया के अंदर किचन सेक्शन में घुस जाती हैं तो वो आपके हस्बैंड की पॉकेट के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ये भी बहुत चीप था, लाइक अराउंड 100-150 रुपीज़ मान लो, दिरहम में यू विल फाइंड इट हियर। ओके, देन आई टुक दीज सिजर्स, लूफा एंड बैग सीलिंग क्लिप्स, वेरी अफोर्डेबल। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, आइकिया न्यूरो मार्केटिंग फॉलो करता है, तो उसके अंदर उनका एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि वो सब कुछ मेजरली वाइट रखते हैं। उनका जो इंटीरियर्स है, अगर आप देखोगे वहाँ पर, वो सब वाइट है। मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं मेजरली वाइट हैं। तो आपको कलर्ड चीज़ें बहुत रेयरली मिलेंगी, और वो कलर्ड भी बहुत लाइट कलर होगा, लाइट पिंक होगा या लाइट ब्लूइश, लाइट ग्रीन, ऐसे कलर्स होते हैं। मोस्टली वे आर वेरी डल कलर्स, ग्रेइश कलर्स ये यूज़ करते हैं। ये कभी ज़्यादा ब्राइट कलर्स नहीं यूज़ करेंगे। जस्ट दैट किड सेक्शन में आपको ब्राइट कलर्स मिल जाएंगे। तो वाइट 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 वाइट, तो इससे माइंड पे एक ये इफ़ेक्ट आता है कि आई वॉन्ट दीज थिंग्स इन माई हाउस, जिससे मेरा घर साफ लगेगा, प्योरिटी, कामनेस। तो इस फंडा पे आइकिया बहुत प्ले करता है। तो अब बात करते हैं थर्ड क्लस्टर की और फोर्थ क्लस्टर की जो मैंने बनाया। तो वो मिड रेंज है, लाइक 10 to 15 दिरहम्स एंड 15 to 20 दिरहम्स का सामान है। तो जैसे ये हैंगर्स, ये मल्टीपल स्पैचुलास एंड कुकिंग स्पून, ये 4 पैक स्पाइस जार, और ये मल्टीपल आई थिंक 4 या 6 वॉश क्लॉथ्स हैं। तो नेक्स्ट क्लस्टर जो मैं आपको बता रही थी वो है अपना 15 to 20 दिरहम्स का। तो अगर आपकी मम्मी भी वही हैं जिन्हें टपरवेयर से था बहुत प्यार और हमेशा आपको डांट पिटती थी कि यार तुम डब्बे वापस नहीं लाए, आई मीन ऐसे मैंने बहुत सारे रिलेटिव्स अपने देखे हैं जिन्हें अपने टपरवेयर से बड़ा प्यार होता था। वो हमेशा मांग लेते थे कि यार हमारा डब्बा वापस कर दो। तो एनीवे, तो ये उन मम्मियों के लिए यार, ये 17 दिरहम का 17 बॉक्सेस का पैक है। आई मीन ये मुझे बहुत ही हाई यूटिलिटी एंड ईजी टू पॉकेट चीज़ लगती है। मेरे पास पहले भी थी, तो इसलिए अभी दिखा तो मैंने तुरंत उठा लिया। उसके बाद ये देखो, एस्थेटिक्स की बात हो रही है तो आइकिया इन चीज़ों में बहुत नंबर 1 है। आपको ये दिखेगा, या जार तो चाहिए था, सुंदर भी लग रहा है, चलो उठा लो। ये था 19 दिरहम्स का। तो आइकिया मोस्टली चीज़ों में वाइट कलर ज़्यादा यूज़ करता है, और जैसे मैं आपको कह रही थी ये बहुत डल कलर या कम ऐसे सूदिंग, आई सूदिंग कलर्स को यूज़ करते हैं। तो उसका परफेक्ट एग्जांपल है ये ग्लास। ये 4 का सेट था और ये था इतने का। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? फिर मैं लाई हूँ ये ट्रे। तो इंडिया में बहुत ऐसा सामान था मेरे पास जो मैंने वापस से यहाँ पर बिना सोचे समझे तुरंत खरीद लिया, क्योंकि ये बहुत ड्यूरेबल है, टूटते नहीं है इजीली, और अफोर्डेबल भी बहुत है। इसके बाद मैंने लिया ये चॉपिंग बोर्ड, छोटा चॉपिंग बोर्ड, प्लस ये सिंगल में मुझे मिला नहीं, बट आई लाइक इट, ब्राइट कलर था और अ चेंज। और लास्टली बात करेंगे इस क्लस्टर की, तो मैंने लिया था ये पैन। तो इंडिया में पहले हम मुंबई में भी रहते थे, तो वहाँ पर नया नया आइकिया खुला था। तो ओ माय गॉड, आइकिया का जो क्रेज़ था वहाँ पर, अपॉइंटमेंट के थ्रू ही आप जा सकते थे, क्योंकि एक तो कोविड भी था एंड पीपल वर गोइंग क्रेज़ी अबाउट आइकिया। तो हाँ, तो हम वहाँ पर गए थे, वहाँ पर हमने शॉपिंग की थी। तो उसके बाद हमने ये सुना था कि आइकिया के जो कैफ़ेज़ हैं, आइकिया इज़ नोन फॉर इट्स गुड फूड, स्पेशली मीट बॉल्स एंड ऑल, बट हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं। तो हमने वहाँ पर लिए थे इनके समोसे,
एंड ओ माय गॉड, वो समोसे इतने शानदार थे। ऐसे समोसे आपको पूरे मुंबई में कहीं नहीं मिलेंगे। इट वॉज रियली अमेजिंग। तो हाँ, गुड फूड इज़ a positive point of IKEA and there is a reason behind that. रीज़न ये है कि IKEA चाहता है आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करो, या फिर अगर आपको शॉपिंग नहीं करनी है तो उनका फुटफॉल हो अपने स्टोर पे। तो ये जनरली क्या करते हैं, इनके जो कैफ़ेज़ हैं वो एकदम सेंट्रल पॉइंट में सिचुएटेड होते हैं इनके पूरे वेयर हाउस में। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट हो रहे हो तो यहाँ इनका कैफ़े मिल जाएगा और फिर यहाँ पर एंड होता है। तो आप ज़रूर इनके कैफ़े में बैठकर कुछ ना कुछ तो खाओगे, एनर्जाइज होगे और फिर तुरंत दूसरी चीज़ें ख़रीदने के लिए निकल जाओगे। तो दिस इज़ अ स्मार्ट हैक ऑफ IKEA। तो अब बात करते हैं लास्ट क्लस्टर की, जो मैंने आपको कहा था कि बाहर शायद कभी कभी ये चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती है। लेट मी शो यू। सबसे पहले मैंने लिया ये मैंने लिया एक बॉक्स जिसमें नीचे व्हील्स हैं। ये लिया है मैंने सिक्की के टॉयज़ को स्टोर करने के लिए। ये बहुत ही अमेजिंग बॉक्स है, पहले भी था। अगर आप IKEA जाते हैं तो ऐसे स्टोरेज बॉक्सेस ज़रूर ले लें, ये बहुत काम आते हैं। फिर मैंने लिया ये 3 सॉस पैन। अब यार वहाँ पर सिंगल था नहीं, और यहाँ पर कहाँ जाते ये सब ढूंढने के लिए, तो हमने ये उठा लिया। ये सही लगा, कभी ज़्यादा चाय बना लो, कभी कम चाय बना लो। और नॉट ओनली चाय, बाकी चीज़ों के लिए भी ये काम आ सकता है। अच्छा, तो एक इंटरेस्टिंग बात IKEA की ये और है कि जब आप IKEA के स्टोर में घुसते हैं तो वहाँ पर मेजरली पहले तो फर्निशिंग होता है, सोफ़ा, बेड एंड ऑल। तो उस एरिया में इतने सारे मिरर्स लगाए हुए होते हैं IKEA ने। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट इंस्टॉलेशन ऑफ मिरर्स। वो भी एक माइंड गेम है, न्यूरो मार्केटिंग है, स्मार्ट है। फिर है ये लिया मैंने 25 दिरहम्स का। ये मुझे थोड़ा ठीक लगा। आई थिंक इंडिया में भी ये चीज़ तो 500-600 से नीचे नहीं आती है, तो इट इज़ गुड इनफ। मैंने लिए ये है स्टोरेज बॉक्सेस, जैसे क्लॉथ स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं। ये बहुत काम के होते हैं। अगर आपकी अलमीराज बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहती है तो ये बहुत काम के हैं। ओए होए, ये चीज़ बड़ी महंगी मिली। ये प्लीज़ आप बाहर से ही ख़रीदें। ये आई थिंक 29 दिरहम्स का है, मल्टीप्लाई कर लो, ये रहा मल्टीप्लिकेशन। तो ये बहुत महंगा है। आलू पीलर। अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा तो आपको पता है मैं रिलायंस ट्रेंड से यहाँ पर जब आ रही थी इंडिया, तब एक वो पीलर प्लस स्लाइसर प्लस वो व्हाटएवर इट इज़ कॉल्ड, वो लेकर आई थी। इसलिए मुझे ये चाहिए था, मजबूरी थी, तो चलो उठा लिया। ओके, तो लास्ट चीज़ जो हमने ली थी वो थी ये डिनर सेट। ये 24 पीस का डिनर सेट है। इसमें 8 बोल्स, 8 स्मॉल प्लेट और 8 बिग प्लेट्स हैं। अच्छी क्वालिटी है। आई थिंक सिरेमिक टाइप है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है। तो ये था शायद इतना। तो दैट वाज द मैक्सिमम विच वी हैड स्पेंट ऑन अ प्रोडक्ट इन IKEA दिस टाइम। तो एक और इंटरेस्टिंग बात IKEA की ये है लास्टली कि जब आप इतनी तबाही मचा लेते हैं, आपको दिखाती हूँ। खैर ये तो बहुत कम तबाही है अभी, क्योंकि हमें अभी वापस से शिफ्ट होना था, तो इसलिए हमने ज़्यादा सामान नहीं लिया था। थोड़ी छोटी तबाही है, लेकिन जब आप बड़ी तबाही कर देते हो ना और आप पेमेंट सेक्शन पे पहुँचते हो, तब आपको लगता है यार स्ट्रेस हो रहा है, यार इतना खर्चा क्यों कर दिया। उस मोमेंट पे स्ट्रैटेजिकली IKEA ने अपने डिज़र्ट काउंटर, कैफ़े, स्मॉल वो लगा रखे हैं, क्योंकि शुगर से क्या होता है ना, जब शुगर की स्मेल आती है तो यू फील एट ईज़, यू फील रिलैक्स्ड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा था मुझे स्ट्रैटेजी में इनकी। एनीवे, तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, और
ये शॉपिंग जो मैंने की ये कैसी लगी। एंड इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप वॉचिंग।